तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र पूजनीय गुरुमती जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभी मध्यम निकाय के सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें गत सप्ताह हमने महा दुख खंड सूत्र का अभ्यास किया। इसके आगे का जो सूत्र है वह सूत्र है चूल दुख खंड सूत्र। दुख की जो विशाल राशि बताए तो संक्षेप में छोटे से प्रमाण में इस दुख स्कंद के बारे में, दुख के पर्वत के बारे में उपमा कर उपदेशित यह सूत्र है। एवं में सुतन, ऐसा मैंने सुना, यह आनंद भंते जी द्वारा कहे गए शब्द। एकं समयं भगवा सक्केषु विहरति कपिलवस्तुस्मि निग्रोधा रामे। भगवान बुद्ध जी कपिल वस्तु में विराजमान थे। निग्रोध यानी बड़े ही बरगद के वृक्ष से बना हुआ जो आश्रम है वहां पर। अतको महानाम सबको ये न भगवान तीनों प्रसंग में, उस समय महानाम शाक्य भगवान बुद्ध जी के पास आए, भगवान को नमन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे महानाम शाक्य भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहते हैं। ये जो महानाम शाक्य है वे भगवान बुद्ध जी के चचेरे भाई हैं। ठीक है। तो अ, भगवान भगवान बुद्ध जी घर त्याग कर दिए, उनके भाई जो थे नंद वे भी प्रवजित हो गए, आनंद प्रवजित हो गए। तो शासन की जिम्मेदारी जो है राजपाट को देखने का काम महानाम शाक्य पर लगभग आया हुआ था। तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध जी ने महानाम शाक्य को ही उपोसत के बारे में, उपोसत करो ऐसा कर कर उसे उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए सहायता मिले, इस तरह से सूत्र का उपदेश भी किया था। तो यही महानाम शाक्य भगवान बुद्ध जी के पास आकर यह प्रश्न कहते कहते हैं, भगवान दीघरत्ताहं भन्ते भगवदत्ता एवं धम्मं देशितं आजानामि। बहुत लंबे समय से मैं भगवान का धर्म सुन रहा हूं और मुझे ये समझ में आता है, इतना मुझे समझ में आया है कि लोभो चित्तस्य उपक्लेशो, ये जो लोभ है ये चित्त की गंदगी है, चित्त का मल है, उपक्लेश है। दोषो चित्तस्य उपक्लेशो मोहो चित्तस्य उपक्लेशो। ये जो लोभ, द्वेष और मोह चित्त की मलिनता है, चित्त की गंदगी है। तो भगवान ये जानते हुए, इसमें मैं समझता हूं ये भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिया, मैं इसे समझता हूं, फिर भी कहता है अथच पन में एकदा लोभ धम्मापि चित्तं परिधाय तिष्ठति। फिर भी कहता है भगवान कि मेरे मन में समय समय पर यह लोभ घर कर जाता है, मेरे मन में ये लोभ जाग जाता है, द्वेष मेरे मन में जाग जाता है, मेरा मन ये जो चित्त है इस द्वेष के अभिभूत हो जाता है, उसके नीचे आ जाता है। मोह धम्मा भी, मोह के कारण भी मेरा चित्त झुक जाता है, कहते हैं, है ना। तो वो कहता है देखो आज यदि हम अपने जीवन में देखें इसी तरह का भाव है कि नहीं। हम भगवान बुद्ध जी की शरण में गए, हम निरंतरता से कहते हैं, आप भी और मैं भी, हम लोग निरंतरता से कहते हैं कि ये जो राग द्वेष मोह है इससे मुक्त होना चाहिए, ये हमारे जीवन में अकुशल ही जगाते हैं, ये हमारे जीवन को, इस संसार चक्र को बढ़ाने के ही काम आते हैं। तो मैंने इस राग द्वेष मोह से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए करके हम कहते हैं। परंतु समय समय पर हमारे मन में ये राग द्वेष मोह जाग ही जाता है ना। लोभ जागता है, द्वेष जागता है, मोह जागता है।
और हमारा कुशल धर्म उसके कारण क्रियान्वित होता है, कुशल उस समय छूट जाता है। तो ये जो है महानाम शाक्य, इसमें और हमें कोई अंतर है क्या? नहीं। धर्म में आए हैं तो धर्म में ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। धर्म हम सीख रहे हैं ना अभी, इसीलिए ये हो सकता है। परंतु जैसे जैसे धर्म का मर्म समझकर आगे बढ़ते रहे, उन्नति करें, तो इस सूत्र में बताए अनुसार ही हमें मुक्ति के मार्ग पर चलने में बड़ी सहायता होगी। वह कहता है भगवान को कि बनते तत्समय बनते एवं होती। तब मुझे ऐसा लगता है, जब मेरा मन राग द्वेष मोह के नीचे आ जाता है, तो मुझे लगता है को नाम में धम्मो अज्जतंग अपहिनो ये न में एकदा लोभ धम्मा भी चित्तंग परिदाय तिष्ठति। कि ऐसा कौन सा धर्म है जो मुझसे समाप्त नहीं हुआ, जिस कारण से ये लोभ जो है मेरे मन में, मेरे मन को झुका देता है, मेरे मन को नीचे कर देता है, मेरे मन पर आरूढ़ हो जाता है करके। ऐसा कौन सा धर्म है जो समाप्त नहीं हुआ, जिस कारण से द्वेष जो है, उस द्वेष के कारण मेरा मन भर जाता है, द्वेष के अधीन हो जाता है। ऐसा कौन सा धर्म है जो खत्म नहीं हुआ, जिस कारण से मेरा मन मोह के अधीन हो जाता है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सो एवं को ते महानाम धम्मो अज्जतंग अपहीनो येन ते एकदा लोभ धम्मा विजितम। तो भगवान कहते हैं कि महानाम, यदि ये धर्म तुमसे समाप्त हो जाए, कौन से धर्म? तो राग का धर्म, ये जो लोभ है, द्वेष और मोह है, ये यदि हम तुमसे समाप्त हो जाए, यदि ये धर्म खत्म हो जाए, तो कहते हैं आर्य शावक से यथाभूतं सम्पन्याय सुदिठं होती। हाँ नहीं, हाँ कहते हैं भगवान कि सोच ही ते महानाम धम्मो अज्जतं पहिनो अभविष्य न त्वं अगारं अज्जावसेयासि न कामे परिपुंजेयासि। भगवान कहते हैं कि महानाम, यदि तुम्हारा काम, ये जो है राग द्वेष और मोह, ये धर्म यदि प्रहीन हो जाए, ये क्लेश यदि समाप्त हो जाए, तो तुम घर में रहने लायक नहीं रहोगे, तुम घर में नहीं रह सकते। तुम्हारा ये जो काम भोगों को भोगना है, ये संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति का सुख है, जिसके राग दे ये उपक्लेश जिसके समाप्त हो गए, तो वो सांसारिक बंधन में नहीं रह सकता, है ना। कहा जाता है ना कि यदि कोई गृहस्थ, सफेद वस्त्रों में कोई गृहस्थ यदि अरहंत बन जाता है, तो उसके लिए एक ही जीवन, एक ही दिन का समय है, अन्यथा क्या होगा? परिनिर्वाण लेना पड़ेगा। तो भगवान भी वही बताते हैं कि इस तरह से समाप्त हो जाए, तो तुम घर में रहने योग्य नहीं रह जाओगे, और इस काम को भोग नहीं पाओगे। परंतु महानाम, इस धर्म का अभी तक तुम में समाप्ति नहीं हुई है, राग नहीं समाप्त हुआ है, द्वेष नहीं, मोह नहीं समाप्त हुआ है, इसीलिए तुम घर में गृहस्थ जीवन में जी रहे हो, काम भोगों को भोग रहे हो। कहते हैं भगवान कहते हैं कि अप्पासादा अप्पसादा कामा बहु दुखा बहु पायासा। भगवान कहते हैं ये जो काम भोग है, ये जो सुख के लिए हम जो काम भोग भोगते हैं, इससे मिलने वाला सुख अल्प मात्र है, परंतु इससे मिलने वाला दुख बहु दुखा बहु पायासा, बहुत दुखदाई है, बहुत उपद्रव लाने वाला। आदि नवो एत्थ भी होती, इसमें बहुत सारे आदि नव दिखाई देते हैं, उसके नुकसान, इस काम भोग के नुकसान अधिक दिखाई देते हैं करके भगवान कहते हैं। जब कोई आर्य श्रावक इस बात को अच्छे से समझता है, जानता है कि ये जो काम भोग है, इसके लाभ, इससे होने वाला सुख बहुत अल्प मात्रा है, परंतु दुख बहुत विशाल मात्रा में है, यह तकलीफ देने वाला, पीड़ा देने वाला है, तब कोई आर्य श्रावक इसे अच्छी तरह से समझकर इसे दूर करने के लिए कोशिश करता है, और अपने मन को काम से दूर कर कर, अकुशल धर्मों से दूर कर कर प्रीति सुख को प्राप्त करता है, और उत्तरीतर धर्म की ओर बढ़ता है, समाधि सुख को पाता है। भगवान कहते हैं कि उस समय उसका मन जो है इस काम से ग्रसित नहीं होता। पर भगवान कहते हैं कि महानाम, परंतु ये जो व्यक्ति है, यह परंतु जो व्यक्ति है वह यदि इस काम सुख को इसके आदि नियमों को न जान पाए, इसको समय प्रज्ञा से न समझ पाए, तो वह इस अधिक जो सुख है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, और
वह इस दुख को भोगने के ही परिपाटी में लगा रहेगा करके भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं मह्यम पिको महानाम, हे महानाम मैं भी पुब्बेव संबोधा, संबोधि से पूर्व, अनभिसंबुद्धस बोधिसत्व सेव तसतो, जब मैं अभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया, बोधिसत्व की अवस्था में था, तब भी, तब उस समय मैंने भी देखा कि, मैंने भी समझा क्या, मैंने भी ये जानने की कोशिश की कि ये जो अकुशल है, ये जो काम लोक है, ये जो काम है, भोगना है, इससे मिलने वाला सुख अल्प मात्र है, परंतु इसका दुख, इसके आदि न बहुत अधिक है। इसको मैं अच्छे से समझने की कोशिश की, परंतु मन को एकाग्र करने के बाद भी मैं उत्तरीतर सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। परंतु आज यथोचको में जैसे ही मैंने इस काम भोगों का अल्पमात्र सुख और बहुत दुख ये जान लिया, देख लिया, तो मैंने तत्काल अपने मन को इस संपूर्ण काम से दूर कर कर, अकुशल से दूर कर कर, प्रीति सुख को प्राप्त कर कर, आज मैं ऐसी स्थिति में प्राप्त हो गया हूँ, आ गया हो, अथाहं अनावर्ति कामेषु पच्चन्यासी, कि मैं पुनः उस काम भोगों को भोगने के लोक में नहीं पड़ूंगा करके भगवान बुद्ध जी इसमें बताते हैं। भगवान बुद्ध जी महानाम को कहते हैं कोच महानाम कामान आस्वादु, हे महानाम, ये काम के आस्वाद क्या है? आस्वाद का मतलब उसका रस, हम जो रस चखते हैं ना, उसका स्वाद क्या है? तो भगवान कहते हैं पंचमी महानाम काम गुना, महानाम पांच प्रकार के काम गुण है। कौन कौन से? चक्षु विඤ्ඤया रूपा, आंखों से देखा जाने वाला रूप। तो ये जितने हैं, जो इष्ट है, कांत है, मनाप है, प्रिय रूप है, कामुप संहिता है, रजनीय है, जो रूप जो है वो मन को भाता है, चाहिए चाहिए लगता है, इच्छा स्वरूप है, सभी कामों में राजा की तरह महसूस होता है, जो आगे बढ़ते ही जाता है, ऐसा चक्षु से देखने वाला रूप, कान से सुना जाने वाला शब्द, नासिका से सुगंध लिया जाता है वह, जिह्वा से जो रस चखा जाता है, और काया से जो स्पर्श होता है, ये पांच काम गुण हैं। पंच काम पंच काम भोग जो कहते हैं ना, ये पांच काम भोग हैं। भगवान कहते हैं यंको महानाम, हे महानाम, इमे पंच काम गुणे गुणे पटिच्च उपजति सुखं सोमनसं, इन पांच काम गुणों के प्रति जो सुख और सौमनस से जानता है, जागता है, जो सुख की अनुभूति होती है, जो मन को आनंद देता है, अयं कामानंग साधु, यही काम का आस्वाद है, यही काम का रस है कहते हैं, है ना? देखिए कितना सुंदर कहा है भगवान ने। कौन से काम के रस, कहा यानी काम गुण क्या है? तो इस पंच इंद्रियों से किया जाने वाला भाव, परंतु इसका आसवा जो इस पंच काम से, तो मेहनत करता है आदमी, अपेक्षा रखता है कि मुझे वो प्राप्त हो, तो उस प्राप्ति के लिए यह आंख कान नाक रस, नाक जिह्वा और शरीर, इनसे क्या करता है? इनका इस्तेमाल करता है उसके आनंद को, उससे सुख भोगने के लिए, उसके आस्वाद के लिए, उसे जो सुख जाता है उसके लिए, उसी को कहा भगवान ने अयं काम आनंद, ये काम का आस्वाद है। कोच महानाम कामानंग आदिनव, हे महानाम, इस काम का नुकसान क्या है? आदिनव का मतलब क्या होता है? नुकसान, इससे होने वाला, इससे जो हानि होगी, जो हानि है वो क्या है? इसकी हानि क्या है? तो भगवान कहते हैं कि इदम महानाम कुलपुत्रो, यहाँ कोई कुलपुत्र, जैसे पिछले सूत्र में हमने सीखा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे का वैसा इसमें बताया गया है। क्या बताया है? कि कोई व्यक्ति धन को अर्जित करने की कोशिश करता है, वह व्यापार से करना को कोशिश करता है, पढ़ाई से करने की कोशिश करता है, गाय की रक्षा से, खेती बाड़ी से, राजा बनने से, अलग अलग तरीके से ये धन को अर्जित करने के लिए, इस काम भोगों को पाने के लिए अभ्यासरत है, कोशिश कर रहा है कि इससे मुझे सुख मिल पाए, इससे मुझे धन मिले, उस धन का इस्तेमाल मैं सुख के लिए करूं। परंतु इस तरह से परिश्रम करते समय, इस तरह से इस सुख को पाने के लिए उसे धूप का सामना करना पड़ता है, ठंड का सामना करना पड़ता है, मच्छरों का, मक्खियों का, भिन्न भिन्न सरीसृपों का सामना करना पड़ता है।
किस लिए? सुख को भोगने की अभिलाषा में। भगवान कहते हैं कि यह काम भोगों को भोगने के लिए, इस दुख खंड जो है, ये सारा दुख का स्कंद, धूप और गर्मी पानी में जो तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ किस लिए भोग रहा है? तो काम हेतु, काम की हेतु से, काम निदान, काम के लिए, कामादिकरण, काम की प्राप्ति के लिए, कामना, कामानव हेतु, काम को पाने की इच्छा से ही ये इसको भोग रहा है करके कहते हैं। ये पहला आदिनव है। दूसरा भगवान कहते हैं कि जब यह परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और उस मेहनत का फल नहीं मिलता, तो कहता है अरे मेरा परिश्रम व्यर्थ गया, अरे इतनी मेहनत जो कि मेरी व्यर्थ चली गई, ऐसा सोचता है। भगवान कहते हैं इतनी मेहनत के बाद जो परिश्रम व्यर्थ चला गया, ये देखना, ये जानना, सोचना, इस तरह से पढ़ना, भगवान कहते हैं कि ये काम का दूसरा आदिनम है, दूसरा नुकसान है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि यदि कोई परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उस मेहनत का फल देना शुरू हो जाता है, रंग लाता है, तो जो धन अर्जित उससे हो रहा है, जो सुख उससे मिल रहा है, वह सुख दूसरा कोई न छीन ले। इसके लिए क्या करता है कि वो राजा से न चुराया जाए, न चोर सोच से हरा हरा जाए, न अग्नि से जल जाए, न बारिश में बह जाए, या फिर ऐसा कोई पुत्र हानि न करे जो संसार यानी परिवार का नाम खराब कर देगा। तो ये ऐसे ऐसे तरीके, है ना। तो वह कोशिश करता है कि राजा से सुरक्षित रखे, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार ये हो नहीं पाता। तुम कितनी भी कोशिश करो कि मैं टैक्स बचाने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्वरूप में टैक्स देने की जरूरत पड़ती है, खास करके हम मध्यम वर्गीय लोगों को, है ना। तो ये जो है कि ये संभव नहीं है कि उससे जो पीड़ा है, तकलीफ है, वो समाप्त हो जाए करके। जब वो देखता है कि ये सारा धन छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, लिया जा रहा है, तो वह क्या करता है? चिंताग्रस्त हो जाता है, अंदर ही अंदर जलता है, अंदर ही अंदर तकलीफ को पाता है, वो हताश हो जाता है करके भगवान कहते हैं ये सारा दुख भोगना जो है किस लिए है? काम आनंद। ये जो है ये काम हेतु, काम भोगों की प्राप्ति के लिए, काम निदान, उसी के निदान के लिए, कामाधिकरण, काम को अधिगत कर देने के लिए, और कामना की इच्छा से पूर्ति के लिए यह तकलीफ भोगता है, ये संदिग्ध है। फिर भगवान कहते हैं कि इस काम भोगों की प्राप्ति के लिए राजा राजा से युद्ध करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय से युद्ध करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण से युद्ध करता है, गृहपति गृहपतियों से झगड़ा करता है, माता पुत्र से झगड़ा करती है, पुत्र माता के साथ झगड़ा करता है, पिता पुत्र के साथ झगड़ा करता है, पुत्र पिता के साथ झगड़ा करता है, भाई भाई से झगड़ता है, भाई बहन से झगड़ता है, बहन भाई से झगड़ती है, या फिर जो सहायक है, जिनके सहारे हम अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, इनके भी झगड़े होते हैं। सहायोपि सहाय न विवदति। सहायक जो है तो पत्नी हो सकती है, जो भी है, इन सहायकों के द्वारा भी, जिनसे आश्रित हम हैं, जिनके कारण हम जी रहे हैं, उनके कारण भी यह दुख भोगता है करके, वह तकलीफ को भोगता है करके भगवान कहते हैं। और ऐसे समय में जब इनसे झगड़ा हो रहा है, तो कोई चाटा मार देगा, कोई घुसा मार देगा, कोई किसी वस्तु से फेंक कर मारेगा। इस कारण से हो सकता है, कई बार होता है ना कि बहुत कूटते हैं, बहुत पीटते हैं, बहुत पीटते हैं, सांस रुक कर मर जाता है आदमी, या मरणांतक वेदना को भोगता है। तो इस तरह का दुख भोगना जो है, वह वर्तमान में देखा जाने वाला दुष्परिणाम है। फिर भगवान कहते हैं कि इसी झगड़े के कारण, ये जब झगड़ा चलता है तो कोई तलवार निकाल लेता है, कोई चाकू छुरी गोली निकाल लेता है, अलग अलग तरीके का शस्त्र इस तरह इस्तेमाल करता है। वो गोली, वो शस्त्र ये नहीं देखते कि ये कहाँ जा रहा है, किसे हानि पहुंचा रहा है, वो केवल व्यक्ति को मृत्यु तक ही ले जाने का काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो प्रहार किया जाना है शस्त्र अस्त्र से, ये भी उस कामों को पाने के लिए ही है। इस काम भोगों को पाने के लिए ही, ये काम भोगों का आदि न है कहते, नुकसान है कहते हैं, जो वर्तमान में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जब ये कोई चाहता है, तो हो सकता है कि ये धन चोरी हो जाए, चोरी होते ही वह
लोगों के द्वारा पीटा जा सकता है, या फिर हो सकता है राजा द्वारा पकड़ा जाए, तो राजा भिन्न भिन्न तरीके से उसको दंडित करता है, उसे भिन्न भिन्न तरीके से तकलीफ देता है। तो उसकी सारी तकलीफें बताई गई हैं। तो ये जो भोगना है, ये सारा किस लिए? उस काम भोगों की परिपूर्ति के लिए जो उसने कोशिश की है, उसके परिणाम स्वरूप ये दुख उसको मिल रहा है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। ये संदिग्धिक विपाक है, इसी जीवन में देखा जाए ऐसा इसका विपाक है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस काम के हेतु से, काम के लिए, काम को पाने के लिए कामना से युक्त होकर व्यक्ति काया से दुष्चरित्र जीता है, वाणी से दुष्चरित्र करता है, मन से दुष्चरित्र करता है। इस तरह से ये काया से, वाणी से, मन से दुष्चरित्र करते हुए शरीर को छोड़कर कहा जाता है अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्यति। अपाय में, दुर्गति में, निरय में जाकर जन्म लेता है। भगवान कहते हैं अयम पि कामानंगादिनवो संपरायिको। ये संसार में संसरण करते हुए भोगा जाने वाला दुख कहा जा सकता है, दुख की राशि कही जा सकती है ना। भगवान बुद्ध जी ने कहा है ना कि वो जो व्यक्ति कोई जब निरय में पड़ जाए तो दुख भोगता है ना। तो वहां वो तब तक दुख भोगता है जब तक उस कर्म का विपाक समाप्त न हो जाए, है ना। तो उसको जो जो चीजें खिलानी है, तो लोहे के अंगार से लेकर चीर फाड़ से आदि सारी चीजें होती हैं, परंतु वो कर्म समाप्त होने तक उसको वहीं रहना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एक समय में गिज्जकूट पर्वत में विराजमान था, वो ये राजगृह में है। एक मिदाहं महानाम समयं राजगहे विहरामि। एक समय में राजगृह में निवासित था, गिज्जकूट पर्वत में। तब ऐसे समय में मैंने ये जो निगंठनाथ पुत्र के जो शिष्य है, निगंठ लोग जो हैं, ये नग्न साधु लोग क्या कहते हैं, करते हैं, आ, बहुत ही गर्मी के समय, बहुत ही तकलीफ के समय में अपने बैठने को, आसन को छोड़कर खड़े खड़े तपस्या करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। तकलीफ देते हुए अपना आसन को छोड़कर वो बैठे हुए हैं करके भगवान कहते हैं, खड़े हैं करके कहते हैं। ऐसे समय में मैं जब बाहर निकला पिंडपात के लिए, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इन ऋषियों के पास चले जाना चाहिए। तो जब मैं गया वहां पर अपने आसन पर, जब मैं बैठा, तो मैंने पूछा कि ये जो तुम आसन को छोड़ दिए हो, बैठने के आसन को छोड़कर खड़े खड़े रह रहे हो, केवल पुराने कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ त्याग दिया है, तो इसके पीछे तुम्हारा कारण क्या है? तब कहते हैं वो निगंठन है जो उत्तर देते हैं, कहते हैं निगंठो आउसो नाथ पुत्तो सब्बन्यु सब दस्सावे अपरि से संज्ञान दर्शन पटी जानाते। भगवान बुद्ध जी के गुणों को कॉपी करके वो बताते, क्या कहते हैं कि ये जो निगंठ नाथ पुत्र है, वो सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, सर्वस्व ज्ञानी है करके वो बताते हैं कि चरतो च में तिष्ठतो च, कि मैं जागते हुए, बैठते हुए, खड़े रहते हुए सभी समय संपूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के निगंठ बताता है। तो उस निगंठ का ऐसा करना है, कहना है, इस निगंठ नाथ पुत्र का ऐसा कहना है कि अधिक हो वो निगंठा पुब्बे पाप कमं कतम तंग इमाय कटुकाय दुक्कर कार्याय निज्जिरेथ। कहता है वो निगंठ कि अपने शरीर को तकलीफ देकर, पीड़ा देकर अपना पुराना पाप कर्म समाप्त कर दो, और एतरहि कायन संवुत्ता वाचाय संवुत्ता संवुत्ता मनसा संवुत्ता तंग आयति पापस्त कम्मस करना। और इस तरह से अपने काया वाणी मन पर संयत करके पुनः पाप कर्म नहीं करना। तो जब तुम पाप कर्म खत्म कर लोगे, तो वह काम क्षय हो जाएगा, काम क्षय होगा तो दुख क्षय होगा, दुख क्षय होता तो वेदना क्षय हो जाएगी, वेदना क्षय हो गया तो सभी दुखों से मुक्त हो गया, ऐसा कहा जाएगा। भगवान कहते हैं कि तब वो कहते हैं कि तुम्हें जैसे समझ में आए उस तरह से तुम इस पर चिंतन करो। तब भगवान बुद्ध जी उनको प्रश्न पूछते हैं, एवं उत्त्यहं महानामति निगंठे एतद्वोच। तब मैंने उनको निगंठों को पूछा कि हे निगंठ, हे निगंठ आउषो, क्या तुम जानते हो अहुमवे अहु अहुवमेव मयं पुब्बे नाहुवत्वा नाहुवम्माति। क्या तुम जानते हो कि तुम पहले के जन्मों में यहाँ थे या नहीं थे करके?
तो वे लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते इसका सत्य। अतीत में हम लोग, अब जैसे हमसे कोई पूछे कि तुम पिछले जन्म में थे क्या, तो हम कैसे वैसे बोलेंगे कि हाँ लगता तो है होंगे, परंतु वास्तव में पूछे तुम्हें पता है क्या, तो कहेंगे नहीं, हमको नहीं मालूम कि हम पहले थे करके। तो ये जवाब देते हैं हमको नहीं मालूम पहले थे करके। फिर भगवान पूछते हैं तो क्या तुम ये जानते हो कि पिछले जन्म में तुमने पाप कर्म किया है। कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि हमने पाप कर्म किया है करके, है ना। फिर भगवान पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो क्या कि इस तरह से तुम अभी जो तुम्हारा पाप कर्म जो खत्म करने के लिए बताया, तो इतना अभी दुख भोग कर इतना पाप कर्म खत्म हो गया है, अभी इतना बचा है करके तुम जानते हो क्या। तो कहते हैं नहीं। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम नहीं जानते हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसी जीवन में हम अपने दुखों को क्षय करके कुशलों को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे कैसे कहते हैं। तो कहते हैं हमको नहीं मालूम, कहते हैं। वे लोग भगवान को कहते हैं, भगवान बुद्ध जी उनको पूछते हैं कि मैंने जब तुमको ये प्रश्न पूछे तो तुमने उसका उत्तर मुझे नहीं स्वरूप में दिया है। तब ये लोग कहते हैं कि तब भगवान बुद्ध जी उनको कहते हैं कि जब मैंने तुमको ये सारे प्रश्न पूछे तो तुमने क्या जवाब दिया कि बनते हम नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं कि क्या तुमको पता है कि इस तरह से तुम चिंतन करो कि हम पहले में थे और दुख भोग कर भी समाप्त कर रहे हैं, तो क्या तुम पिछले जन्म में ऐसे चोर थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, डाकू थे, क्रूर थे कि जो इतना पाप कर्म किया और अभी पाप को कर्मों को धोने के लिए इस तरह से मेहनत कर रहे हो। तो वे लोग उस समय शांत होते हैं। वे लोग उत्तर देते हैं इस तरह, एक तरह से ऐसे उत्तर देते हैं, कहते हैं सुखे न चाहो सो गौतम सुखं अधिगतव्यं अभविष्य। सुख की प्राप्ति कर कर पुनः सुख को पाना संभव नहीं है, कहते हैं। कहते हैं कि दुखे न को सुखं अधिगतव्यं, दुख से ही सुख को पाया जा सकता है, कहते हैं। यदि सुख से ही सुख को प्राप्त हो जाता तो ये जो राजा बिंबिसार है, सेनी है, मगध का राजा जो है, वह गौतम से भी अधिक सुखी नहीं होता। भगवान बुद्ध जी उस तरह से सुनने के बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से सही से प्रश्न पूछना नहीं आया है करके, तुमने ये वास्तव में अच्छे से नहीं पूछा है, कहते हैं। तुमने क्या पूछना चाहिए था। भगवान कहते हैं कि अध्यायस्मन्ते ही निघंटे ही सहसा अपटि संखा वाचा भासिता। जो शोभा न दे निघंटों को, जो समझ में ना आए प्रॉपरली, ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसा वाक्य तुम लोगों ने कहा है कि दुख से ही दुख मिलता, सुख मिलता है, सुख से दुख नहीं मिलता, आ, सुख से सुख नहीं मिलता करके जो कहना है, और बिंबिसार राजा भगवान से श्रेष्ठ है सुख में करके, ये जो कहना है ये नहीं। भगवान कहते हैं कि तुमने इस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए था, वो प्रश्न पूछा जो गलत था। वो पूछना ऐसा चाहिए था कि बुद्ध में और महाराजा में, इन दोनों में सबसे सुखी कौन रहता है करके। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि हाँ भगवान, तेन हा उसो निगंठा तमेव तुम्हेव तत्व पटिपुच्छिस्सामि, तो मैं तुमको ही पूछता हूँ, तो मुझे बताओ, कहते तंग किंग मन्या था उसो निगंठा बहुती। तो हे निगंठो ये बताओ कि ये जो ये जो महाराज है सैन्य बिंबिसार, क्या ये बगैर काया को हिलाए, बगैर वाणी को ये किए कहे, क्या ये एकांत सुख से जीवन जी सकता है। एक दिन के लिए भी यदि वो शांत रहे, बगैर हाथ को हिलाए, बगैर मुंह को हिलाए, बगैर कुछ किए, तो क्या वो सुखी हो सकता है। तब भगवान को वो कहते कि नहीं भगवान, ऐसा नहीं कह सकते। भगवान कहते तो एक रात छोड़ो, 7 दिन छोड़ो, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, एक दिन, 1 घंटा, क्या तुमको ऐसा लगता है कि एक दिवस रात्र भी ये जो राजा है ये बगैर हिले डुले एकांततः उस तरह से चिंतन कर सकता है करके। कहते हैं नहीं, कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे पूछो कि क्या तथागत
एक रात्रि के लिए, एक दिन के लिए बगैर हले, बगैर बात किए समाधि सुख से रह सकते हैं, बगैर किसी तकलीफ पीड़ा के। तो कहते भगवान कि मैं रहता हूं, और मेरा नहीं, एक एक दिन छोड़ो, 2 दिन कहो या 4 दिन कहो या 7 दिन कहो, मैं बगैर हले, बगैर बात किए, बिल्कुल शांत एकांत मुद्रा में 7 दिन रह सकता होकर के यह भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तो इस कारण से भी देखा जाए तो मगध सेनीय मगध का राजा बिंबिसार जो है, मैं उससे सुख में श्रेष्ठ हूं करके भगवान बुद्ध जी इसमें बताते हैं। तब भगवान बुद्ध जी से ये प्रश्न का उत्तर सुनकर बड़ा आनंदित होता है ये महानाम साक्य, और भगवान के भाषण का अभिनंदन करता है कि भंते आपने बहुत सुंदर तरीके से धर्म को सिखाया है करके। तो देखो कितना सुंदर सूत्र है, छोटा सा है, चूल दुख खंड सूत्र संक्षिप्त में बताया, और दुख का पर्वत जो है उसके बारे में बताया हुआ ये सूत्र है। और कितनी सिंपल सिंपल सी बात है कि जो नहीं है उसके लिए इतना चिंतन छोड़ दो, वर्तमान में जीते हुए। अभी जो ये जो है कि महानाम, यहाँ आकर भगवान को प्रश्न पूछ सकता है, परंतु सब नहीं। तो धर्म को ये जो बिंबिसार जो है, यह बगैर हिले डुले धर्म को नहीं बोध कर पाएगा ना, बगैर हिले डुले सुख नहीं भोग पाएगा। परंतु भगवान बुद्ध जी हैं जो निरोध समापत्ति में बैठकर उस सुख को भोगते हैं करके। तो इसको समझना चाहिए। ये सूत्र बड़ा सुंदर है, संक्षिप्त में बताया है, परंतु ये सारा दुख हमारे जीवन में है। उस निगंटो की तरह चिंतन मत करो कि भाई दुख से सुख को पाया जा सकता है, सुख से सुख को नहीं पाया जा सकता, ऐसा चिंतन मत करो। ठीक है। तो ये जो सूत्र है चूल दुख खंड सूत्र, आप सभी को अपने दुख को दूर करने के लिए, दुख का बोध कर लेने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।